Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4 या Unit 4 Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5 जी टॉपिक है homogeneous equation of the second degree in two variables. Homogeneous equation of the second degree इन टू वेरिएबल. भाई होमोजीनियस होता है जिसमें डिग्री जैसे सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं जी. सपोज वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसको 1 और 2 कह दें. मल्टीप्लाई 1 and 2. वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इसको 3 कह दें. इट इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जी. भाई ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन निकले एक्स एंड वाई जी. इक्वेशन 3 इज कॉल्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस 1 and 2 जी. भाई इक्वेशन 3 को क्या बोलेंगे? जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस 1 and 2 जी. भाई जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है. भाई जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द लाइंस हमारे पास. नोट है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई वी हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको 1 कह दें. हियर a इज नॉट इक्वल टू 0. रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन इफ वन कैन बी रीसॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स. ये जो 1 है ना, रिप्रेजेंट इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. भैया ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी इफ वन कैन बी रीसॉल्व इनटू टू लीनियर. इसके दो फैक्टर्स बन जाए, लीनियर फैक्टर्स बन जाए. अगर इसको हम ब्रेक करके दो फैक्टर बना देंगे तो क्या होगा? रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. नोट लेट y बराबर m1x एंड y बराबर m2x बी टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. भैया दो लाइन हैं, ये वाली और ये वाली. भैया x और y की बराबर है. ये y बराबर m1x एंड y बराबर m2x. बी टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रही है. देयर जॉइंट इक्वेशन का होगा y मनफी m1x इंटू y मनफी m2x इज इक्वल टू 0. भाई जब मल्टीप्लाई करें वी गेट y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 इंटू वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. 1 कह दें. इक्वेशन 1 इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. भाई इक्वेशन 1 को स्पेशल टाइप ऑफ ए सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है. होमोजीनियस का मतलब है इसकी पावर कैरी सबकी सेम है. इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है जी. होमोजीनियस इक्वेशन लेट f(x, y) इज इक्वल टू 0 1 है. बी एनी इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड y. इक्वेशन 1 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n इफ आपने x यहाँ पे kx रखें और y की जगह पे ky रखें एंड वी गेट k की पावर n फंक्शन ऑफ x y जी. भाई x यहाँ पे kx रखा और y की जगह पे क्या रखा? kx रखा एंड वी गेट k की पावर n f(x, y). तो भाई इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n जी. थ्योरम है एवरी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन. भाई ये हमारे पास सेकेंड डिग्री होमोजीनियस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको 1 कह दें. x स्क्वायर के साथ है y स्क्वायर के साथ भी एक्स वाई को ऑप्शन के 2 से डिवाइड करेंगे h निकल आएगा. रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन. ये ओरिजिन से भैया पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे. दीज लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. भाई रियल और डिस्टिंक्ट उसको होगा जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. भाई रियल एंड कोइंसिडेंट होगा जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. और मैचिंग कब होगा? जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी. इसका प्रूफ देखिएगा. मल्टीप्लाई 1 बाय बी. भाई 1 को आप बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी जी. भाई वी गेट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bh(xy) प्लस abx स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ प्लीज देखेंगे आपने क्या दिया? by स्क्वायर प्लस 2bh(xy) प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर x स्क्वायर. आपने h स्क्वायर x स्क्वायर ऐड कर दिया और h स्क्वायर x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस abx स्क्वायर. नो भाई जरा देखेंगे ये 3 मिले के ना, ये by जमा hx का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये x स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये h स्क्वायर माइनस ab बनेगा जी इज इक्वल टू 0 जी. अब इसके 2 स्क्वायर हैं, बीच में माइनस हो तो भाई a प्लस बी और a माइनस बी.
भैया आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दो ना, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी और ए मनफी बी। दीज आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये भैया किसको रिप्रेजेंट कर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। दस इक्वेशन वन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स हुज इक्वेशंस आर, एक मसावात ये बनेगी और एक ये मसावात ये बनेगी, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी इक्वल टू जीरो, एंड बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स इंटू एच स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। भाई इसको आप अपनी सहूलत के लिए यहाँ से आप यूँ कर लें, एक्स इकट्ठा कर लें और एक्स इकट्ठा कर लें, बी वाई प्लस एक्स बाहर होगा, एच प्लस जजर के अंदर होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, और बी वाई प्लस एक्स बाहर होगा, एच माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसको 3 कह दें। भाई क्लियरली इक्वेशन 2 and 3, the lines 2 and 3, clearly the lines 2 and 3 are real and distinct। रियल और डिस्टिंक्ट होगा उसको कहते हैं जब एच स्क्वायर मनफी ए बी का एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा ए बी। जब ये पॉजिटिव आएगा जी, भाई ये पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे जी। और रियल एंड कौन सा, अगर ये जीरो हो, एच स्क्वायर मनफी ए बी जीरो होगा तो एच स्क्वायर इज इक्वल ए बी, और अगर ये इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी कब होगा, जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, अगर ये नेगेटिव आएगा जी। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, कहते हैं इसके अंदर ये होमोजीनियस के अंदर 2 लाइनें मौजूद हैं, वो लाइनें निकालो जी। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इसके अंदर 2 मसावातें हैं, 2 लाइनें हैं, वो निकालनी। वी 24 वाई स्क्वायर माइनस 17 एक्स वाई एंड माइनस 20 एक्स इक्वल टू जीरो। आपने भाई माइनस से मल्टीप्लाई करके वाई में लिख दिया। नाउ आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो भाई वी गेट 24 इंटू वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 17 वाई ओवर एक्स एंड माइनस 20 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इन वाई ओवर एक्स बन गई। तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो वाई ओवर एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस जैसे बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। तो भाई जना आपने सिंप्लीफाई किया, ये आपका 47 आ गया जी। तो वी गेट वाई ओवर एक्स बराबर है 4/3 एंड माइनस 5/8। भाई वाई ओवर एक्स को भाई 4/3 के बराबर रख लें और वाई ओवर एक्स को माइनस 5/8 रख लें जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 3y माइनस 4x इक्वल टू जीरो। यहाँ से 5x प्लस 8y इक्वल टू जीरो। ये आपके पास पेयर ऑफ लाइन्स निकलेंगे जी। भेजेंगे आपके पास क्या निकलेंगे, पेयर ऑफ लाइन। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि आप इस मेथड से करें, आपने डिवाइड किया बाय एक्स स्क्वायर से, आप इसको डिवाइड बाय वाई स्क्वायर से भी कर सकते हो। आप इसके अगर जोड़े बन सकते हो जोड़े बना लो, जिस तरह मर्जी कर लो, आंसर यूनिक होगा जी। अब फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, भाई इसके अंदर 2 लाइनें हैं जी, वो उनके दरमियान एंगल निकाला। मेजर ऑफ द, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय, इसके अंदर 2 लाइन हैं, पहले वो 2 लाइनें निकालना और उनके दरमियान क्या निकालना है, आपने एंगल निकालना है। फाइंड मेजर, टू फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसके अंदर 2 लाइन हैं, वो लाइनों के दरमियान आपने एंगल निकालना है जी। फ्रॉम द लास्ट थ्योरम, जो आपने पीछे थ्योरम किया, वी हैव, भाई पहली लाइन की स्लोप को हम 1 से शो करें। लाइन से स्लोप किस तरह निकालते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एंड दूसरी लाइन से स्लोप क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई दोनों को जमा करो, जमा करोगे तो वी गेट माइनस 2h ओवर बी, प्रोडक्ट लोगे तो ए ओवर बी आएगा जी। भाई हमारे पास m1 है, m2 है, लास्ट इक्वेशन से स्लोप होता है ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। आपने m1 प्लस m2 दोनों को जमा कर लिया, इन दोनों को प्रोडक्ट लिया, वी गेट माइनस 2h ओवर बी एंड ए ओवर बी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन, टेन थीटा होता है m1 मनफी m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ना इस चीज़ को आपने लिखा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 ऊपर चल, भाई इसको खोलो तो वही आएगा जी, ओवर 1 प्लस m1 m2। m1 प्लस m2 वी हैव माइनस 2h ओवर b, m1 m2 वी हैव a ओवर b। प्लीज पुट हियर, सिंप्लीफाई एंड वी गेट टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जेजर के अंदर h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। भाई ये नया फार्मूला बन गया एंगल बिटवीन 2 लाइन्स के दरमियान अगर डायरेक्ट निकालना। वैसे तो ये वाला फार्मूला भी है, लेकिन इसके लिए मैं पहले लाइन्स को पहले लाइन बनानी पड़ेंगी, फिर उन पे स्लोप निकाल के इस तरीके से निकाल लें या डायरेक्ट मसावात से निकाल लें। इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इफ द लाइन्स आर ऑर्थोगोनल। अगर एंगल 90 हो जाए, थीटा क्या होगा 90, तो ऑर्थोगोनल लाइन्स कहलाएंगे जी। तो टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जेजर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए जमा बी। टेन 90 इज इक्वल 2 टाइम जेजर के अंदर एच स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। भाई रेसिप्रोकल ले लेंगे,
क्योंकि 10 90 था इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 एंड वी गेट ए प्लस बी ओवर 2 टाइम जैसे के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी क्रॉस करें तो भाई ए प्लस बी 0। अगर कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो लाइंस क्या होंगी जी, नॉर्म परपेंडिकुलर होंगी जी। इज द कंडीशन टू चेक द ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। भाई अगर कोएफिशिएंट्स ए और बी का सम 0 हो तो लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। भाई अब सिर्फ दो लाइन, इसके अंदर दो लाइन है, उनका एंगल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है, वाई स्क्वायर के साथ बी होता है, और एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो तो एच निकल आएगा। ये हमारे पास 1 है, एच हमारे पास -1/2 और बी हमारे पास -6 है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर थीटा एंगल है बिटवीन द लाइंस, अगर भाईजान थीटा एंगल है बिटवीन द लाइंस, देन वी हैव टेन थीटा बराबर है 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। डायरेक्ट हम मसावात से बात करें ना, आपके पास ए बी एच निकला है, यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई किया, वी गेट -1 टेन थीटा बराबर -1 के, तो -10 थीटा बराबर 1 के, इसको टेन पाई माइनस थीटा कर लो इज इक्वल टू 1, तो पाई माइनस थीटा बराबर होगा 10/1, ये होगा पाई/4 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर निकलेगा, 3 पाई/4 या 135 डिग्री। भाई 135 डिग्री जी, 135 डिग्री। भैया हमारे पास स्टैंडर्ड में सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी होगा। एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, एच निकलेगा जी। भाई एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एच निकलेगा जी। भाई एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो एच निकलेगा जी। भाई एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, एच निकलेगा। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 2 टाइम जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए बी ओवर ए प्लस बी। और अगर एज में भी 0 हो जाए तो लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर। लाइंस क्या होंगी, अगर ए प्लस बी 0 यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सम 0 हो जाए तो लाइंस क्या होंगी जी, परपेंडिकुलर जी। कहता है फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। भाई इसके अंदर दो लाइंस हैं, उन दो लाइनों के ऊपर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो कहता है उसकी मसावार निकाल, उसकी जॉइंट इक्वेशन निकालें। फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड। भाई इसके अंदर दो लाइनें हैं, पहले वो दो लाइनें निकालो, फिर दो लाइनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड -6 वाई स्क्वायर इक्वल 0। भाई जनाब हमने जोड़े बनाए 3xy - 2xy, जो सिंप्लीफाई करने के बाद भाई वी हैव x - 2y x + 3y इक्वल टू 0। दस दी लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1 आर, एक ये लाइन बनेगी, एक ये लाइन, x - 2y इक्वल टू 0 x + 3y इक्वल टू 0, इसको 2 और 3 कह दें। अब टेक x - 2y इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ द लाइन क्या बनेगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, ये 1/2। स्लोप और परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये गिवन लाइन की स्लोप है, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्योंकि रेसिप्रोकल चेंज द साइन जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू रीजन एंड हैविंग स्लोप दिस, we have y - y1 is equal to slope into x - x1, तो we get y is equal to -2x। इसको आप लिख लें 2x + y = 0, ये 4 कहते हैं। इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 2, जो भैया दूसरी के ऊपर कैडी परपेंडिकुलर। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 3, वो हमारे पास क्या बनेगा, x + 3y = 0। इसी पैटर्न पे निकालेंगे, या y इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर y -3x = 0, इसको 5 कह दें। अब जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस 4 और 5, भाई दोनों का प्रोडक्ट ले लें जी। भाई दोनों का क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें, ज़रबे दें, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आएगा y² -xy एंड -6x² = 0 जी। भाई ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन आ गई जी, y² -xy एंड -6x² = 0, ये हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आ गई जी। बजरंग वंस अगेन आई रिपीट, उसने कहा था फाइंड ए जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालें जो ओरिजिन से पास करें, जो कहाँ से पास करें जी, ओरिजिन से पास करें, एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। भाई इसके अंदर दो लाइनें हैं, उन दोनों लाइनों के ऊपर वो लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती हैं। भाई फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, आपने जॉइंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालें जो ओरिजिन से पास करेंगे, एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट। भाई इसके अंदर दो लाइनें हैं, उन दोनों लाइनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हैं जो ओरिजिन से पास करें उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालनी है जी। एक्सरसाइज 4.5, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम जी, 1 से 7 जी।
भाई ये मसावात है, इसके अंदर दो लाइंस हैं, पहले वो दो लाइंस निकालनी और फिर उन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल निकालना है। भाई इस मसावात के अंदर दो लाइनें हैं, वो दो लाइनें निकालो और फिर उन दो लाइनों की दरमियान एंगल निकालना है। अब भाई जन ये इसकी जोड़े बनाएं, फैक्टर करें, जिस तरह मर्जी करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, हमारी मर्जी। हमने पहले 5y² प्लस 23xy माइनस 10x² इज इक्वल टू 0 जी। आपने डिवाइड बाय x² का लिए क्वाड्रेटिक इन y ओवर x बना लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a y ओवर x बराबर, क्यों क्वाड्रेटिक इन y ओवर x। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट y ओवर x बराबर 2/5 एंड -5। तो y ओवर x इज इक्वल 2/5 एंड y ओवर x बराबर -5 है। इसको हल करेंगे तो आएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसको हल करोगे 5x एंड प्लस y इक्वल टू 0 आर दी रिक्वायर्ड लाइन्स। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन्स आ गई जी। नाउ वी विल फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो a हमारे पास क्या है 10 है, b हमारे पास -5 है और h हमारे पास है -23/2। भाई x² का कोएफिशिएंट a होता है, y² का कोएफिशिएंट b होता है और xy का कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे h निकल आएगा जी। थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन। टेनल थीटा बराबर है, फार्मूला याद रखना, 2 टाइम जजर के अंदर h² - ab ओवर a जमा b। भाई 2 टाइम जजर के अंदर h² - ab ओवर a जमा b। a b और h की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। तो 27/5 थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 27/5, वी गेट 79.51 डिग्री जी इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइन्स। भाई ये रिक्वायर्ड एंगल होगा बिटवीन द लाइन्स जी। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। x² के साथ a, y² के साथ b और xy के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे h निकलेगा। टेनल थीटा का फार्मूला होगा 2 टाइम जजर के अंदर h² - ab ओवर a जमा b। भाई टेनल थीटा बराबर होगा 2 टाइम जजर के अंदर h² - ab ओवर a प्लस b। अगर a जमा b 0 हो तो लाइन्स के आगे जी परपेंडिकुलर। भाई अगर a जमा b 0 तो लाइन्स के आगे जी परपेंडिकुलर। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर तो a जमा b का होगा 0 जी, यानी कि x² और y² का कोएफिशिएंट का सम अगर 0 तो लाइन्स के आगे जी परपेंडिकुलर।